प्रिय बच्चों, कैसे हैं सब आप? स्वस्थ होंगे, ईश्वर से ऐसी कामना है। और आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चों, कल हमने आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ाया था और आज उन्हीं की एक जो रचना है युग चरण, उसी का एक छोटा सा अंश कुछ चंद लाइनें के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक पुष्प की क्या इच्छा है। कवि स्वयं एक पुष्प बनकर के, एक पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की जो इच्छा है, वो प्रेरणा हम आप सबको दे रहे हैं। तो जो निश्चय है कि जब जे युग चरण की रचना की होगी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, तो उस समय के जो नवयुवक थे, निश्चय ही उनके अंदर अपने देश पर बलिदान होने की प्रेरणा जागी होगी। आज भी जो नवयुवक या जो भी व्यक्ति जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत होती होगी, वो इस कविता को पढ़ कर के निश्चय ही उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना और देश पर सब कुछ न्यौछावर करने की इच्छा उनके अंदर आती होगी। तो इस शीर्षक के माध्यम से वो आपसे, हम आप सबसे, देशवासियों से कुछ करने की प्रेरणा दे रहे हैं, देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चाहे नहीं मैं सरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर अठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरने। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड की पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और यह युग चरण नामक रचना से ली गई है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा हम सबको दी है। अब क्या प्रेरणा है, पुष्प की क्या इच्छा है, वो इस चंद लाइनों में आपको बताने जा रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि चाहे नहीं मैं सरवाला के गहनों में गूथा जाऊँ। चाहे माने इच्छा, सरवाला माने देव कन्या, गहना माने आप जानते हैं आभूषण। कवि स्वयं को एक पुष्प मान करके अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में, उनके गहनों में जड़ कर के उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं। चाहे नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं एक सुंदर माला में गुंथ करके प्रेमिका को रिझाऊं, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी राजा, किसी सम्राट के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर अठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी देवता के मस्तक पर सुशोभित होकर के गर्भ से अठलाऊं, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरने। बनमाली माने आप जानते हैं, जो वन की रक्षा करता है, वाटिका की, पेड़ पौधों की, पुष्प की रक्षा करता है, उसको बनमाली कहा जाता है। शीश माना जानते हैं मस्तिष्क होता है, पथ माने राह। तो कवि कह रहे हैं, पुष्प के माध्यम से पुष्प बनकर के कह रहे हैं कि मेरी केवल यह एक इच्छा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। हे बनमाली,
हे वन की रक्षा करने वाले, उद्यान की रक्षा करने वाले, तुम मुझको तोड़ लेना, उस पथ में तुम देना फेंक और उस रास्ते पर आप मुझको फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस रास्ते से हमारे मातृभूमि के रक्षक, हमारे वीर सैनिक उस रास्ते से गुजरे, उस रास्ते पर आप मुझको फेंक देना, क्योंकि मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं केवल यही इच्छा रखता हूँ। अब इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा सरल और खड़ी बोली है, शैली आत्मपरक है, भावात्मक है और प्रतीकात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है। इसमें छंद तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये आपका काव्यगत सौंदर्य था। अब कुछ बच्चों ने कल प्रश्न किए थे, अपनी समस्याएं बताई थी, तो उन समस्याओं का समाधान मैंने उनको फ़ोन पर ही कर दिया था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी जो भी समस्या हो, किसी पाठ से संबंधित, किसी प्रश्न से संबंधित, तो उस प्रश्न को आप हमसे चाहे फ़ोन के माध्यम से फ़ोन करके या ग्रुप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, जो भी आप उचित समझें उस माध्यम से आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।